चला के नहीं देखा था सॉफ्टवेयर? चल रहा था सर तब तो फिर बाद में क्या हो गया? आपने कोई सेटिंग चढ़ी? अब नहीं चल तो अब भी रहा है पर मॉडल ओपन नहीं हो रहा कोई इसमें। प्रोडक्ट ओपन नहीं हो रहा, तो आप आईजीएस फाइल करा रहे हैं इंपोर्ट या पार्ट फाइल इंपोर्ट करा रहे हो? नहीं आईजीएस फाइल ही है। तो फिर पार्ट इंपोर्ट क्यों नहीं होगा? इस टाइप से आ रहा है। हाँ ठीक है। आपकी जो फाइल है ना वो इसके लाइसेंस फाइल को मैच नहीं कर रही है। सॉलिड वर्क में बनाई थी सर वो तो सॉलिड वर्क्स में फाइल बनाई थी तो आईजीएस फॉर्मेट में सेव किया आपने? हाँ जी। कौन से वर्जन में बनाया था? ये है 2020। और ये सॉलिड वर्क्स 2020 में बनाई थी? हाँ जी। तो एनसिस 2021 में क्यों नहीं? तो एनसिस भी तुम्हारे 2021 है 20 है? 20 ही है सर। तो फिर तो ओपन होनी चाहिए, फिर तो कोई वर्जन का भी डिफरेंस नहीं है। एक बार देखो सर आप खोल कर जाए। आप मुझे फाइल भेज दो। फाइल भेजूँ मैं आपको? हाँ जल्दी से भेजो फाइल। ये बेसिकली इसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसकी पोजीशन को। और इसने ये हाथ से बनाया है। एक्यूरेट होता तो ऐसे करके ऐसे मार्क हो। नहीं ड्राइंग सॉल्यूशन नहीं, ये जो है ना ये या तो ये प्रॉपर प्रिंट पे नहीं दिख रहा। ये हाथ से ऐसा लग रहा है, हाथ से मार्क किया हुआ, क्योंकि ये ऐसे नहीं होता, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है। देखो भेज दिया आपने फाइल मुझे? भेज दी सर। मेरे में तो कोई एरर नहीं दिखा रहा है। ओके का टिक भी आ गया। खाने का काम छोटा सा। यही है? यही है सर। ये है क्या बेसिकली? ऐसे ही एक बीम बना कर देगा था सर। ये बीम इतनी सी तुम्हें अरे में ओपन नहीं हुई? नहीं हुई सर। ऐसी जैसे मैंने इंपोर्ट कराया वैसे ही कराया तुमने? हाँ जी सर। ये स्टेट मेरे में क्यों ओपन होगी फिर? import geometry crowds। मॉडल में जाकर क्या करना पड़ता है सर इसमें? क्या? ज्योमेट्री पर तो इंपोर्ट कर ली मैंने। ठीक है। अब मॉडल पर जाएंगे उसके बाद। अब खुलने तो दिखा रहा हूँ।
पहले मैसिंग क्रिएट करनी है। सबसे पहला स्टेप हमेशा ध्यान रखना, मैश क्रिएट होना चाहिए। मैश क्रिएट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। सर एक बार इंपोर्ट करना आप, क्या जी? एक बार इंपोर्ट करना आप इसी हो- फाइल को। हो तो गया इंपोर्ट, यही तो कर रहा हूँ, खोला नहीं तो नहीं, है। दोबारा से मॉडल में जाकर कैसे करते हैं सर यार? दोबारा से बंद करूँ? नहीं नहीं, ज्योमेट्री तक तो हो गया, मेरे भी डबल टिक आ रहा है, ये टिक आ रहा है। तो मॉडल में डबल क्लिक कर दो, दैट्स इट। ओके यहाँ से अब जाओ, मैसिंग जनरेट कर दो, जनरेट मैश। हो गया मैश जनरेट। एक मिनट सर, एक मिनट देखता हूँ खुलता है। नहीं खुल रहा सर, ये लाइसेंस एरर दिखा रहा है इसमें। मॉडल में जब डबल क्लिक करते हैं ना, तो कुछ गड़बड़ करी होगी, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं भी कर रहा हूँ, मेरा हो रहा है, देखो आगे स्टेप भी जा रहा है। पिक सपोर्ट का सॉफ्टवेयर, लग, फिर तो सॉफ्टवेयर में ही गड़बड़ है ना सर कुछ। सॉफ्टवेयर में क्यों गड़बड़ होगी यार? जब सॉफ्टवेयर चल रहा है, जब इतनी चीजें कर रहा है, तो डेफिनेटली तो ये दिक्कत करता, तो मेरे भी फाइल में दिक्कत करता ना। नहीं नहीं, इसमें नहीं, एनसिस वाले में बोल रहा हूँ। नहीं यार, एनसीएस में क्यों दिक्कत होगी? एनसीएस दिखाना अपना। दिखाता हूँ। आईडी बताओ। एक मिनट, 6693 6693 45 45 688। 688 एक्सेप्ट करो। रिक्वेस्ट एलिवेशन दो, रिक्वेस्ट एलिवेशन दो, रिक्वेस्ट खुला हुआ है सर। ठीक ही है, ठीक ही है, ठीक ही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इतना तो बनता, तो बनता है। कोई बात नहीं। ओरिजिनल बैटरी देगा तो 2500 से नीचे दिखेगा। रिप्लेसमेंट में डालेगा, डालेगा, डालेगा। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन दिखा मिला।
सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हुई है? सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत हुई है? सोना लेट हो रहा, थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। हेलो, ठीक है सर, थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा। दोबारा से इंस्टॉल करोगे क्या सर? आ रहा हूँ मैं, कराता था तो मैं देखता हूँ। हाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। चलो ठीक है, रखो पापा, बाद में बात करेंगे, अभी रखो। मम्मा को क्या हुआ है? ठीक है ठीक है ठीक है, रखो, पापा बाद में बात करते हैं। बोलो सचिन, क्या कह रहे हो? सर 21 ही कर देना अब इसमें। ठीक है, इंस्टॉल करवा देना। आप किसी दिन आ जाना, मोहन नगर आना पड़ेगा लेकिन आपको उसके लिए। मोहन नगर? हाँ संडे आ जाऊँ सर? संडे? हाँ संडे आ जाना, कल मैं नहीं हूँ अवेलेबल, संडे आ जाना। किस टाइम सर? संडे 2 से 7 के, लेकिन बीच में ही आना। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, ओके। ओके। हाँ 0.02 टॉलरेंस हो गई। और ये इसमें क्या है, इसकी माइनस वैल्यू 0 दे रखी है, यानी कि ये वाला यूनिटरी, ये प्लस टॉलरेंस में। हाँ H7 के कौन से वाले लेंगे यार? हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि प्लस में वैल्यू है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, दैट इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, दिख रहा होगा आपको? यस सर। अब वो डिपेंड करता है कि आप लोड कैसा डालते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं टोटल डिफॉर्मेशन देखूँ तो टोटल डिफॉर्मेशन ये दिख रहा है, या फिर इसके अलावा मैं यहाँ से चाह रहा हूँ इसी को इवैल्यूएट ऑल रिजल्ट कर देता हूँ मैं, क्रिएट रिजल्ट्स, और ये टोटल डिफॉर्मेशन, और इसको भी मैंने कर दिया सॉल्व। ओके, गड़बड़ कर रहा है, एक सेकेंड। कंप्लीट बॉडी पे लगा दिया। ये आ गया तुम्हारा, ये दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, इस वाले रेड जोन पे। टोटल डिफॉर्मेशन इसमें चले जाओ, और इसकी अगर रिपोर्ट देखना चाहते हो तो ये रही आपकी रिपोर्ट। स्टॉप किया जाए रिपोर्ट, यहाँ पे आ जाएगा आपका रिपोर्ट सारा। ये थोड़ा टाइम जनरेट करना पड़ेगा सर। जनरेट अपने आप ही ले लेता है खुद ही, थोड़ा सा टाइम टेकन होता है बट ले लेता है सारा। ठीक है।
ये इसके बार ग्राफ्स हैं नीचे जो आप देख रहे हो। ये तो हो गया इस तरीके से। अगर आप कई बार चाहते हो कि क्या बोलते हैं कि सर मुझे यहीं पर, अब वैसे मैं आगे बताऊंगा इसमें कैसे करते हुए, ये सारे यहाँ रिजल्ट्स ऐड हो गए। अगर हमने सॉल्यूशन अभी नहीं निकाला और किसी और इफेक्ट को यहीं पर ऐड करना चाहते हैं, वैसे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैंने मॉडल ले लिया यहीं से, इसके मॉडल पे जोड़ दिया, तो देखो यहाँ से कनेक्ट हो गया। अब इस वाले सेटअप में चले जाओगे, दूसरी एनालिसिस, ऐसे ही दूसरी बकलिंग लोड निकालना है तो बकलिंग अप्लाई कर सकते हो। हार्मोनिक सॉल्यूशन निकालना है, हार्मोनिक सॉल्यूशन अलग मॉडल को निकालेंगे सर या इसी का सर? इसी मॉडल पे नहीं होता, एक ही मॉडल पे मुझे हार्मोनिक सॉल्यूशन में निकालना है। अच्छा अच्छा, हर टाइप का सॉल्यूशन यहीं से ऐड ऑन करके निकाल सकते हो। ठीक ठीक। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, अब यहाँ पे अलग अलग, ये तो हो गया उसके थे। अब मॉडल के आगे, मॉडल में तुम्हें डिस्प्लेसमेंट देखना है तो डिस्प्लेसमेंट डाल दिया। अब डिस्प्लेसमेंट का इस पे देखना है, पूरी बॉडी पे देखना है, तो किसी फेस पे देखना है तो किसी फेस पे ले लिया। और एक्ट किधर फ्री हो, जिधर फ्री हो उधर वो डाल दो, नहीं तो कांस्टेंट कर दो। तो कांस्टेंट में वाई डायरेक्शन में मैंने डाल दिया, मान लो 150 पे। ज्योमेट्री सिलेक्शन कर ली, अप्लाई। अब उसके बाद फिर मैंने और कुछ डालना है, ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। कितने का है ये? तो ये बीम कितने की बनाई है तुमने? 150 mm की है सर। 150 mm की है, और फिर क्यों नहीं ले रहा है डिस्प्लेसमेंट? एक सेकंड सर, रुक जाओ। सात दिन चलोगे? हाँ। सात दिन कौन सा है? आज दिन है फ्राइडे। आज है फ्राइडे। ओके, ये देखो टोटल डिफॉर्मेशन इस तरीके से। एंसेस में हम किसी भी डिफॉर्मेशन को, ये सिर्फ एक ही रिजल्ट नहीं है, बहुत सारे रिजल्ट है। ये देखो इनके बार ग्राफ दिख रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। बीम पे एनालिसिस करेंगे, जितने रिजल्ट्स आए, फ्रीक्वेंसीज कितने कितने फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, इसकी रिपोर्ट। अरे उसका नहीं चल रहा है अभी, GDN नहीं चल रहा है। मैं नहीं दिया उसके बाद सबसे है भी नहीं। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है सर। बाकी फिर मैं नेक्स्ट वाली क्लास में बताऊंगा आगे चीजें। ठीक है, अभी तो सिर्फ अगर तुम एक काम करना, संडे को 2 से 7 के बीच में मोहन नगर आ जाना, बाकी मैं सॉफ्टवेयर देख लूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, बाय, गुड नाइट।